हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये CAGR क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं और इसकी जो डेफिनेशन है उस पर भी हम ध्यान देंगे। यहाँ पर ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है उस पर भी आपको देखना पड़ेगा और इनको याद भी करना पड़ेगा। लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन था इसका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, व्हाट इज CAGR एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। तो ऐसा नहीं है कि थ्योरी क्वेश्चंस फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से नहीं आ सकते हैं। इसलिए मैं आपको जितने भी टॉपिक हमने करें उन सब के बारे में डिटेल में आपको बताता चल रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या मतलब उनका उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो अगर आपको डायरेक्टली मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन बुक की भी याद नहीं है तो आप खुद से भी उसको बनाकर लिख सकते हो और उसके जो यूजेज हैं वो भी आप लिख सकते हो। तो हम जहाँ CAGR की जब बात करते हैं, CAGR का मतलब हो गया कि जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वहां से हमें रिटर्न क्या मिल रहा है। हमेशा हम चेक करते हैं कि अब अगर मैं कोई कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वहां से मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। अब रिटर्न चेक करने के लिए नॉर्मली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, उसमें रिटर्न चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। क्योंकि यहाँ पर अगर हम एवरेज निकालें, एवरेज जो नॉर्मल हम एवरेज निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं कि एक साल की इसकी एवरेज इतनी है, कंपनी ने ऐसा परफॉर्म किया है, तो वो आपको एक सही पिक्चर जो है वो नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि मार्केट होती है वॉलेटाइल, कभी उसमें फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है, मतलब कभी डिक्लाइन होता है जो रिटर्न है आपका, कभी बढ़ भी जाता है, कभी ज़्यादा कम होता है, कभी थोड़ा कम होता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो वॉलेटाइल मार्केट होती है, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक है, जो आपका रिटर्न होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो अगर हम डाटा उसका एक तो छोटा लेंगे तो हमें सही तस्वीर पता नहीं चलेगी, सही पिक्चर पता नहीं चलेगी कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक तो डाटा आपको थोड़ा सा लंबा लेना है, यानी कई सालों का, 3 4 5 सालों का डाटा आपको लेना चाहिए, जिससे आप उसका CAGR निकालो। CAGR का मतलब हो गया कि आपने जब स्टार्टिंग में पैसा लगाया था और अब आपका जो पैसा है उसमें कितना ग्रोथ हुआ है। इसमें जो बीच में वॉलेटिलिटी होती है, मतलब जो उतार चढ़ाव होते हैं, वो यहाँ पर सब एक तरह से नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो आपने जो पैसा लगाया था और आपका जो पैसा आज आपके पास है, तो उसके हिसाब से हम रिटर्न निकालते हैं कि हमारा जो रिटर्न है यहाँ पर ये क्या बन रहा है। तो इस तरह से CAGR कैलकुलेट किया जाता है, फिर डिसाइड किया जाता है कि इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो किस तरीके की है। तो अब इसको फाइंड करने के लिए CAGR को हमारे पास जो फार्मूला होता है ये होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n-1। ठीक है, FV का मतलब फ्यूचर वैल्यू है, आज के टाइम में हमारा पैसा कितना हो गया, सॉरी आज के टाइम में नहीं, फ्यूचर में जो पैसा होना है। प्रेजेंट वैल्यू यानी आज उस पैसे की वैल्यू कितनी थी, और 1/n, एन का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स, कितने टाइम के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट करना है, -1, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कर देंगे लास्ट में इनटू में 100। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब CAGR कहाँ कहाँ पर मतलब क्यों यूज़ होता है, तो यहाँ पर कुछ इसकी एप्लीकेशंस है। कैलकुलेटिंग एवरेज रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड, जो इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं उससे हमें एवरेजली रिटर्न कितना मिलना है, सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि हमें रिटर्न कितना मिलना है, वो हम CAGR से फाइंड कर सकते हैं। डेमोस्ट्रेटिंग एंड कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अब आपका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वो आपको अलग अलग ऑप्शंस देता है कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो, आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको क्या एडवाइस दे रहा है आप उसको कंपेयर कर सकते हो। कंपेयरिंग द हिस्टोरिकल रिटर्न ऑफ स्टॉक्स विद बॉन्ड्स और विद ए सेविंग अकाउंट, जो हिस्टोरिकल रिटर्न यानी प्रीवियस जो रिटर्न्स है कंपनी के वो किस तरीके के हैं। फोरकास्टिंग फ्यूचर वैल्यू बेस्ड ऑन द CAGR ऑफ ए डाटा सीरीज, जो आपके पास डाटा है उसके हिसाब से आपने CAGR निकाला तो आप आगे फोरकास्टिंग भी कर सकते हो कि कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है। ये फोरकास्टिंग होती है, जरूरी नहीं कि जो आपने डिसाइड, जो आपने वहाँ पर फोरकास्टिंग करी वही होगा ही होगा, लेकिन फिर भी एक लगभग हमें आइडिया लग जाता है कि कंपनी की ग्रोथ होगी या फिर कंपनी डाउन जाएगी। Analyzing and communicating the behavior over a series of years of different business measures such as sales, market shares, cost, customer satisfaction and performance, यानी कई सारे पैरामीटर हैं जिनके आधार पर आप ये CAGR अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का फाइंड कर सकते हो और फिर डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हो गए, डेफिनेशन होगी। इसके क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। जो एक्सरसाइज है आपकी उसमें क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 से स्टार्ट है ये,
उससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे, जिसमें हमने इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकाला था। तो आपके पास किसी ने अगर CAGR वाली वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वाली वीडियो देख लेना, और सॉरी इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न की। CAGR हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कहता है कि मिसेज वंदना इन्वेस्टेड ₹35,000 इन ए शेयर of a company and reinvested the earning every year in buying the share of the same company. At the end of 5 years, the value of the share increased to ₹56,000. Calculate the compound annual growth rate. तो CAGR फाइंड करने के लिए हमें बस ये तीन चीज़ें ही चाहिए कि आपने पैसा स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए किया, और लास्ट में उस पैसे की वैल्यू क्या है। तो हमारे पास CAGR का जो फार्मूला है वो अगर अप्लाई करें, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n-1। तो फ्यूचर वैल्यू है 56,000, प्रेजेंट वैल्यू 35,000 रेज टू पावर 1/5-1। इसको सॉल्व करेंगे आप, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 56 को अगर आप 35 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा आपके पास 1.6। अब ये 1.6 की पावर 5-1, इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में मिलेगी। अभी आपको बुक में नहीं दे रखी है, मैं क्वेश्चन में साथ साथ लिख दूंगा, तो वैल्यू आप नोट कर लेना अपनी बुक में। इसकी वैल्यू है 1.098। 1.6 की पावर 1/5 की वैल्यू है 1.098। ये वैल्यू आपको एग्जाम में मिलेगी। तो इस वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट कर देना है, माइनस करना है 0.098, और परसेंटेज में निकालोगे तो आ जाएगा 9.8%। यानी जो ग्रोथ है वो हो रही है 9.8%। इसी तरीके से आपको बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। यहाँ पर भी अगर क्वेश्चन MCQ में आता है तो आप बड़े इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 थे हमारे पास। अब इसमें जो वैल्यू यूज़ होनी है वो वैल्यू मैं आपको बता दूँ, 2.1 की पावर 1/3, और इसकी वैल्यू है 1.280। अगर मैं MCQ क्वेश्चन के हिसाब से इसको देखूं तो इसका जो आंसर है वो 28% आ जाएगा, क्योंकि जो फार्मूला है उसके हिसाब से जब आप ये वैल्यू रखेंगे उसमें से -1 करेंगे, फिर परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 करते ही रह जाएगा 0.280, और परसेंटेज में करोगे तो डेसिमल 2 प्लेस उधर शिफ्ट कर देना, आंसर आ गया आपका 28%। MCQ अगर है तो इस तरीके से हो जाएगा। और अगर नॉर्मली हम करेंगे तो हमें देखना है कि स्टार्टिंग में पैसा कितना इन्वेस्ट किया। तो मोहन ने इन्वेस्ट किया 5,000 रुपीज़, तो ये तो होगी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब बीच में जो कहानी कह रहा है वो सब कहानी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। आप जाओ सीधा एंड में, एंड में आपके पास कितनी वैल्यू आई, ये होगी फ्यूचर वैल्यू। बस ये काउंट कर लेना भाई कितने टाइम में हुआ। तो आपने पैसा इतना इन्वेस्ट किया, उसके बाद इतना हो गया, ठीक है, 1 साल, फिर इतना हो गया 2 साल, और उसके बाद फिर उसे गेन हुआ और फिर इतना हो गया। यानी 3 बार आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो चेंज हुआ, जो आपका रिटर्न है वो चेंज हुआ, यानी n हो गया इसमें आपके पास 3। तो इस तरीके से आप ये पता लगा सकते हो, और वैल्यू दे रखी होगी तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्यूचर वैल्यू आपकी है 1050, प्रेजेंट वैल्यू ये आ गई, इसकी पावर 1/3-1। ठीक है, ये आ जाएगा। आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो वही 2.1 आ जाएगा आपके पास, और उसकी वैल्यू है 1.280, यानी 0.280। आंसर आ जाएगा आपका 28%। ऐसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं तो 9 में भी आपको ऐसे ही करना है। मैं इसकी वैल्यू आपको लिख देता हूँ, आप बाकी खुद अब इसको ट्राई करना। वैल्यू जो इसमें यूज़ हो रही है वो है 1.8 की पावर 1/4, और ये वैल्यू कितनी बन जाती है, ये है 1.158। ठीक है, बाकी सब चीज़ें वही हैं कि भाई स्टार्टिंग में इतना पैसा इन्वेस्ट किया और एंड में इतना पैसा हो गया। ये फ्यूचर वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू, टाइम 4 साल का है, ये वैल्यू पुट करना, आंसर आपका आ जाएगा 15.8%।
ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सेम दे रखा है, इतना पैसा इन्वेस्ट किया, साल में लास्ट में इतना हो गया। तो अब यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आपने जो करी थी ना, बाद में जाके इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम हो गई है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो CAGR आपका यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपकी 10,000 है, फ्यूचर वैल्यू 9400 है, टाइम कितना लगेगा 3 साल। ठीक है, पहले इतना इन्वेस्टमेंट था, 1 साल में इतना हो गया, 2 साल में इतना हो गया, 3 साल में इतना हो गया, तो n यहाँ पर 3 है। तो CAGR आप निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय पावर 1/3 -1, तो यह आ जाएगा 0.94। अभी 0.94 की पावर 1/3, इसकी वैल्यू आ रही है 0.9795। तो इसमें से आप माइनस करोगे, माइनस में आएगा, यानी -2.05। तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब जो पैसा है मत लगाना, यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहता है आपको कि मिस्टर कुमार ने इन्वेस्ट किया 20,000, यानी ये तो प्रेजेंट वैल्यू होगी। फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए किया। इफ CAGR फॉर दैट इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी दिस, ये आपको CAGR दे दिया इसने, तो यहाँ CAGR निकालना नहीं है, यहाँ CAGR इसने दे दिया। तो व्हाट विल बी द एंड बैलेंस, एंड बैलेंस मतलब फ्यूचर वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो फार्मूला हम लगाते हैं, CAGR इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n -1। तो CAGR हमारे आया 11.84%, परसेंटेज का 100 यहाँ लगा देते हैं। फ्यूचर वैल्यू हमें निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू 20,000 है, पावर 1/5 -1, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1184 आ गया। ये जो -1 है इधर आ जाएगा, +1 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया आपके पास पावर 1/5। अब ये आ जाएगा 1.1184। अब फ्यूचर वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको यहाँ से जो 1/5 है इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने का मतलब है कि आपको दोनों तरफ पावर 5 करनी पड़ेगी। तो यहाँ या अब सीधा सीधा ये कह सकते हो भाई 1/5 है, इधर आएगा तो वो 5 हो जाएगा पावर में, तो ये बन जाएगा 1.1184 की पावर 5। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 1.75। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास 1.75। टू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 प्लस 15, 2 1 ज़ा 2 और 3 डेसिमल के बाद 2 जीरो और आएंगी, उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो ये आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी 35,000। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जी, इसमें कहता है मिस्टर नरेश हैज़ बॉट 200 शेयर ऑफ ए सिटी लुक कंपनी ऑफ ₹100 का शेयर है, और मिस्टर नरेश ने 200 शेयर परचेज कर लिए 2015 में। इसका मतलब उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, वो होगी उनकी प्रेजेंट वैल्यू। तो 20,000 रुपीज़ मिस्टर नरेश ने इन शेयरों को परचेज करने में इन्वेस्ट कर दिए। आफ्टर सेलिंग दैम ही हैज़ रिसीव्ड ₹30,000, और बाद में वो सेल उन्होंने रिसीव कर दिए, वो सेल कर दिए। तो कितने हो गए, 30,000 में उन्होंने वो सेल किए। विच अकाउंट फॉर ₹22.47 CAGR, इससे उनका CAGR बना 22.47%। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच ही वॉज होल्डिंग द शेयर, तो उन्होंने वो शेयर अपने पास कितने टाइम तक रखे, यानी n फाइंड करना है। तो यहाँ भी CAGR दिया हुआ है, तो 22.47%, फ्यूचर वैल्यू 30,000
प्रेजेंट वैल्यू 20,000 रेज टू पावर 1/n-1। तो इसको डिवाइड करोगे 0.2247, -1 को फिर इधर लाओ +1, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1.5 की पावर 1/n। तो यह आ जाएगा 1.2247। अब यहाँ पर n आपको निकालना है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह अगर मैं 1/n को इधर ले आता हूँ तो n हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो पावर में ही, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन में जब आपको पावर में ही जो टर्म दे रखी है वही निकालनी हो, तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर लॉग का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आपने लॉग लिया, लॉग 1.2247 इक्वल्स टू में लॉग 1.5 की पावर 1/n। अब लॉग की प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद हो, और याद होनी चाहिए, भूलना मत उन्हें, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद हो तो उसमें ये पावर आगे आ जाती है 1/n log 1.5। अब आपको log दिस और log दिस, इन दोनों की वैल्यूज़ दे रखी होगी, इन दोनों की वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है, तो log 1.2247 की वैल्यू दे रखी है 0.0881, 0.0881। इसको आप अलग से मेंशन कर लेना अपनी बुक में। और log 1.5 की जो वैल्यू दे रखी है ये है 0.1761। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, n को इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो n आ जाएगा 0.1761 डिवाइडेड बाय 0.0881। डेसिमल दोनों का हटा देंगे, तो इसको डिवाइड करके हमारे पास जो वैल्यू आ रही है लगभग आ रही है 1.99 ईयर्स। तो 1.99 मतलब राउंड ऑफ करके आप लिख देंगे 2 ईयर्स। तो अगर इस तरह का जिसमें n निकालना होगा आपको लॉग का यूज़ करना पड़ेगा। लॉग की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको दे रखी होंगी, ठीक है, उनको यूज़ करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि स्टार्टअप कंपनी इन्वेस्टेड ₹30,000 इन ए शेयर फॉर 5 ईयर। द वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ₹3 लाख है वहाँ पर, और यहाँ 3,50,000 एंड एट द सेकेंड ईयर ऑफ दिस एंड दिस, इस तरह चलता रहेगा। लास्ट में देखो कितना है, 4,50,000। तो ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू है, टाइम 5 साल का है। तो फ्यूचर वैल्यू CAGR आपको निकालना है। तो 4,50,000 फ्यूचर वैल्यू, और ये आ जाएगा 3 लाख रेज टू पावर 1/5 - 1। तो यहाँ से 1.5 आएगा ये। अब 1.5 की जो पावर 1/5 है उसकी वैल्यू 1.084, यानी 0.084। तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज आंसर आ जाएगा 8.4%। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है हमारी ये फिनिश हो जाती है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बस फार्मूला आपको ध्यान रखना है और फार्मूले का यूज़ करके इसके सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेने हैं। फिर भी कोई दिक्कत आए, कोई अगर आपको परेशानी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।